तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी क्लास 12 की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये सेकंड वीडियो को आप उसी तरीके से जोर शोर से जैसे लेके चल रहे हैं, लेके चलिए। एंड बहुत कुछ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, और बहुत जरूरी है ये दिखाना। ये पेपर है आप लोग का, ये पेपर है। ठीक है, सेकंड पेपर, पार्ट 2 पेपर। ठीक है, इसके पहले मैंने हिंदी का एक पेपर दे दिया, ये फाइनल टच है। ठीक है, उसके पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बच्चे भी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, सभी बच्चे 99 100 जो भी बच्चे पेमेंट कर रहे हैं, उनको जो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा जो आंसर मिल रहा है पेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत जन पढ़ा रहा है। क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है कि जो पेपर आके दे दे रहा है भाई। अगर बच्चा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है ना, मेरे पे ट्रस्ट करके पेमेंट कर रहा है ना, 50 रुपया 99 रुपया पेमेंट कर रहा है ना, तो वो बच्चा उस चीज को पढ़ेगा। पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट है, लेकिन हम ताल ठोक के बोल रहे हैं कि आप एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ दीजिए, आपको आंसर सीट पीडीएफ मिल जाएगा, और उसको आप सॉल्व कीजिए। नहीं नंबर आएगा, नहीं क्वेश्चन मैच करेगा, नहीं इजी होगा तो जो बोलिएगा सो। पीडीएफ नतीजा दिखाते हैं आपको, हम एक से एक नतीजा दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, इतना सारा पेपर, ये जो बोर्ड का पेपर बना है, सारा जो बोर्ड का पेपर आया, जो बोर्ड का पेपर हुआ, उसमें मैंने जितना सारा ये सब दिख रहा होगा, ये सारा जितना मैंने क्वेश्चंस दिया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो आया सारा, टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन में तो मतलब हिल गया था। ठीक है, मतलब यूट्यूब हिल गया था, मार्केट हिल गया था पूरा, जो मैंने क्वेश्चन दिया था जैसे आया। इतना सारा लिख लिख करके, लिख लिख के, सारा लिखा हुआ लिख लिख के स्टिल कंटिन्यू, और टाइम लगता है। ठीक है, जो भी बच्चे को थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है, थोड़ा लेट होता है, तो टाइम लगता है सब चीज करने में। ठीक है, आप देखिए ना, ये सब हैंड रिटन करके, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में नोट्स रेडी करना, ये सब करवाना बहुत समय का काम है। और हम जो तो भाषा में नहीं लिख सकते ना, एक ऐसा भाषा, ऐसा लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि इजी रहेगा। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और जितने भी बच्चे अभी तक जितने भी बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, काइंडली इस नंबर पे 7686983746 पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि टाइम नहीं है ना एग्जाम का, और मैं भी 2 3 दिन शायद ऑफ रहूंगा। ठीक है, आउट ऑफ टाउन में जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन है मेरा कल, तो अभी रात को 3 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कि ये जो है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं इस पे स्कैनर लूंगा। ठीक है, इस स्कैनर पे, ठीक है, इस स्कैनर पे आप पेमेंट कीजिएगा 99 का। आपको पेपर के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा सॉल्यूशन का, और स्कैनर में दूंगा। ठीक है, हाँ, उसका एक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, अपना नेम और एड्रेस दे करके, जिससे क्या रहेगा, इजी रहेगा आप लोग के लिए। काइंडली ये कीजिएगा। ठीक है, और सभी कुछ आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। सो देखते हैं ध्यान से, आप देखिए, ये है रिजल्ट्स। ये रिजल्ट है हम लोग का, टोटल जो हम लोगों ने अचीव किया है इतने सारे सालों में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ मोटिवेशनल कोट्स उसके पहले। ठीक है, ये जो हमारे पास जो सब्सक्राइबर बेस है 1.7 के, ठीक है, ये जो फैमिली हम लोग का, इसको आपको इंक्रीज करना है। लेट्स से हम 2K का टारगेट लेके चल रहे हैं, आप लोगों को 2K तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट्स, ये सर को जानते होंगे, बहुत इंस्पिरेशनल आदमी है, अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। इनका है, मैंने एक कोटेशन लिया हुआ है आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, सोनू शर्मा सर का। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो सके तो दोष किसी और का नहीं, आपने आपका ही है, यानी आप ही इसके दोषी हैं। अगर आप जीवन में सफल नहीं होते हैं तो कोई और का दोष नहीं है, दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है। ठीक है, आपने गलती किया है, आपने फॉल्ट किया है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। दूसरा, कुछ तो लोग कहेंगे। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं, कहने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमेंट में बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव सुनते रहते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा करेगा अच्छा बात है, जो खराब करेगा खराब खराब है। वो उनके माँ बाप का संस्कार है, जैसा इसका माँ बाप संस्कार नहीं, वैसे ही बात बोलेंगे। ठीक है ना, ये सब डिपेंड करता है आपका मेंटेलिटी कैसा है। ठीक है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो दे रहे हैं अच्छा, ठीक है, हम ले रहे हैं, नहीं अच्छा दे रहे हैं, बुरा, वो हम नहीं ले रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे अगला जो सीन है, वो सीन ये है कि हम लोग का जो ऐप है, उस ऐप पे आप लोग, ठीक है, डाउनलोड कीजिए, जा करके सारा चीज फैसिलिटीज वहां पे अचीव कीजिए। प्ले स्टोर पे मिलेगा, एम ट्यूटर का अपना ऐप है, उसको जाके देखिए। ठीक है,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे पेपर में बताया गया है, ठीक है। पेपर में सब कुछ डिस्कस किया गया है, जैसे कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे फुटेज नहीं पढ़ के कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है भाई बहन ना पढ़ के, नशा ना पढ़ करके ये पढ़ के जाए, जिनकी जो सुविधा है उन सबके लिए क्वेश्चन लिख दिया गया है। जो जो पढ़ा होगा, जो जिसको अच्छा लगेगा वो उसमें से लिख सकता है। ऑप्शन तो बहुत है करने के लिए खंड क ख में, ठीक है ना। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग एक की निर्दिष्ट लेखक का कविता का नाम माने काव्य संबंधी अवधारणा का स्पष्ट कीजिए। सब प्रसंग व्याख्या, सब प्रसंग संदर्भ और प्रसंग दोनों लिख करके व्याख्या कीजिए। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। बहुत कॉपी पेस्ट लाइन मिला है टेस्ट पेपर में ये वाला। उसके बाद नशा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है ना, क्या उसका मोटिव था। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वो पहले ही, ठीक है, अपने ही नीचे देखता है। मतलब ये भी एक लाइनिंग उठा के दिया गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा देख लेना है क्वेश्चंस, ठीक है। कुटज का व्याख्यामूलक देखना है। कुटज की विशेषता लिखिए। कुटज अपराजय है, ठीक है। कुटज कोई भी परिस्थिति में झेल लेता है, सर्वाइवल है, कॉकरोच है एक तरीके से, कोई भी सिचुएशन देख सकता है, कोई भी समस्या को देख सकता है। तो कुटज के बारे में देखिए। कुटज, ठीक है, शक्ति की घोषणा किस प्रकार करता है उसको प्रमाणित कीजिए। निबंध के माध्यम से लेखक का संदेश बताइए। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक वन ऑफ द टॉपिक माना गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा बैकअप में सब कुछ लेके चलिए, नशा, ठीक है, भाई बहन, मलबे का मालिक, सब पढ़ के जाना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। मेरा कंटेंट ये है कि आप 80 में 80 कम से कम टच करके आओ, ठीक है। यहाँ पे है व्याख्यामूलक प्रश्न देखिए। कहानी का सारांश देख लीजिए, उद्देश्य देख लीजिए, सार्थकता देख लीजिए, और इनके जो भी मानवीय जो है मूल्यों को विघटन जिस प्रकार हुआ है उस पर चर्चा डालिए। तो लगभग अगर आप सारांश देखते हैं, ठीक है, या समीक्षा देखते हैं, तो बहुत सारा चीज इसमें आपका कवर हो जाएगा। और बहुत सारा हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिखिएगा, जिससे ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज होता है, ठीक है। पदखंड में कबीर की पद साखी के ऊपर जो है उनका भक्ति भावना का वर्णन करना है। कबीर के पद पे व्यक्त जो है विचारों का वर्णन करना है। कबीर ने समाज सुधार में क्या क्या किया उस पर समीक्षा लिखिए। उसके बाद हो गई पर्वत पीर से कविता का सारांश, मोलभाव, संदेश, सार या विशेषता एक ही बात है, ठीक है। सबका आंसर एक ही तरीके से, बस उसको सजा करके हेडलाइन वाइज देना पड़ेगा, डेटा उठा के दोगे, ठीक है। समय के ढेर पे, समय के ढेर पे कभी हर तेज घड़ी की आवाज से डर क्यों लगता है उनको, और कविता के आधार पे जो है उसके बारे में इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद कविता का मूल भाव, सारांश, उसका उद्देश्य लिखिए। और इंटरेस्टिंग चीज है, 10 मार्क्स का आपका पत्र लेखन है। छोटे भाई बहन को, ठीक है, पत्र लिखिए जिसमें समझाया गया है, ठीक है, ये क्या टॉपिक है उसके बारे में बताया गया है, पत्र लिखना है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक दे दिएगा छोटे भाई बहन, पर्सनल लेटर बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, द मोस्ट फियरलेस टॉपिक व्हाट वी यू हैव, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युगीन छात्रवादी युग, प्रगतिवाद, प्रगति युग के बारे में बताना है। टिप्पणी लिखना है आपको रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए ये चारों में से तो एक आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा छायावाद, द्विवेदी युगीन बढ़िया से देख लो, और नहीं तो इन दोनों में से कोई एक अच्छा से कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा जनपद में महादेवी वर्मा ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है इस साल, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड देगा तो गजानन माधव मुक्ति बोध दे सकता है, ठीक है। पत्र लेखन में देखिए देखिए ये टॉपिक मैंने लिख दिया, इसको एक बार प्रैक्टिस कर देना, समय है तुम्हारे पास लिख के प्रैक्टिस करने का। शिक्षण संस्थानों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। रेल सेवा में वायुयुद्ध जो है विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान करवाने के लिए रेल मंत्री को पास एक आवेदन पत्र लिखिए। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग अनिवार्य है, योगा करने के बारे में इस विषय पर छोटे भाई को पत्र लिखिए, जो है ना छोटे भाई बहन को पत्र वाला। पानी बचाओ पर जो है अपने छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षा के नाम पर फल फूल रहे व्यवसाय को जानकारी देते हुए छोटे भाई बहन को पत्र लिखिए। और भ्रष्टाचार के ऊपर एक पत्र लिखिए। ये सब कॉपी पेस्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा देख लेना है। और फिर से मैं एक ही बात कहूंगा, ठीक है, जो जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे पेपर को समझ रहे हैं वो पेपर को 99 पेमेंट करके उसका पीडीएफ ले, आंसर पीडीएफ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को मिला है, बहुत सारे बच्चों को कुछ कंटेंट मिला, कुछ बाकी है, जिन्होंने पेमेंट कर दिया है वो भी कुछ घंटों में उनको पहुंच जाएगा, ठीक है। सारा का सारा पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सबका मिल जाएगा जिस जिस लैंग्वेज में चाहिए। बस इसको दूर दूर तक सभी बच्चों तक फैलाएं, और काइंडली इस बात को सीरियसली ले, समय आपका अब नहीं रह गया है, ठीक है ना। मोटिवेशन करके सब कुछ करके सब कंप्लीट करो, और बहुत भयंकर मेहनत करना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और टारगेट भाई, ठीक है, इस वीडियो को कोशिश करते हैं, ठीक है, आप कम से कम 2-3 हजार सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, तो हम लोग और भी कंटेंट ला के दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।